हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्लेख करें कि जब एक उपभोक्ता के रूप में आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों का समाधान करने में सक्षम नहीं होते। आपको क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना है एग्ज़ाम के टाइम। इसमें लिखा है नहीं कर सकते, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस टाइम हम अपनी शिकायतों को दर्ज नहीं कर सकते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी कंडीशन है वो? एक उपभोक्ता के रूप में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों का समाधान करने में सक्षम नहीं होते जब हम एक ग्राहक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। अगर हमने ग्राहक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो हम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायतों को दर्ज नहीं कर सकते। उपभोक्ता की क्या क्या जिम्मेदारी है? डेट को देखना, लेबल को देखना, मतलब सारी जो जिम्मेदारी होती है उपभोक्ता की, उन सब को क्या है, उनको पूरी करनी होती है। अगर उसने वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई है तो वो कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संस्था अपने कूलर में घटिया वायरिंग का प्रयोग कर रही है। ठीक है, घटिया वायर क्या उसने यूज़ की है कूलर में। किस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? किस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? सुरक्षा का अधिकार। अगर वो वायर को मतलब गलत वायर का यूज़ करेगी तो उससे क्या है, जो उसको परचेज़ करेगा, जो उसको खरीदेगा, तो उसके खरीदने वाले को क्या है, कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या है, उसमें सुरक्षा का अधिकार का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ग्राहक का क्या अर्थ है? ग्राहक क्या होता है? उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता या ग्राहक मतलब क्या होता है? उपभोक्ता बाजार का क्या होता है? एक राजा होता है जो क्या है, अपने लिए कुछ भी चीज़ क्या करता है, क्रय करता है। तो क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। कौन सा हो सकता है, कौन सा होता है उपभोक्ता? शुरू करते हैं। एक उपभोक्ता वह होता है जिसने विक्रेता के अनुमोदन से किसी उत्पाद को खरीदने के लिए पैसे का भुगतान किया है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो पुनः विक्रय या वाणिज्य प्रस्ताव के उद्देश्य से सामान खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। मतलब उपभोक्ता हम किसको मानते हैं? जो अपने स्वयं के यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज के लिए कोई भी सामान खरीदता है तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अगर हमने कोई सामान ऐसा खरीदा है जो हम क्या है, पुनः बिक्री के लिए, जैसे दुकानदार होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो थोक व्यापारी से क्या करते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, फिर वो किनको बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं, तो उनको हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। हम उपभोक्ता किनको कहेंगे? जो स्वयं के यूज़ के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। अगर हमने वो वस्तु पुनः विक्रय के लिए बेची तो उसे हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है, एक व्यक्ति जो कीमत या पैसे के बदले में सेवाएं लेता है, मतलब क्या है, उसने कुछ कीमत या कुछ पैसे दिए। उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु खरीदता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ भुगतान करता है, उसे उपभोक्ता माना जाता है। इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने सेवाओं का लाभ उठाया और इसके लिए भुगतान किया। मतलब जिस व्यक्ति ने कोई सामान खरीदने के लिए, कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए किसी पैसे का भुगतान किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। 2 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था ये आपका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है, उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? पहले पूछा था कौन दर्ज नहीं कर सकता, इसमें पूछा कौन दर्ज कर सकता है। कौन दर्ज कर सकता है? उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, ताकि उपभोक्ता की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। निम्नलिखित उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कौन कौन दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता शिकायत दर्ज? कोई भी उपभोक्ता हो। ठीक है, कोई पंजीकृत उपभोक्ता या संगठन, राज्य और केंद्र सरकार, एक ही हित रखने वाले कई उपभोक्ता की ओर से एक व्यक्ति या उपभोक्ता का समूह, एक कानूनी लाभार्थी या मृत उपभोक्ता का एजेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है, शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले उसे अपनी उपभोक्ता की सारी जिम्मेदारियां निभाई होनी चाहिए, तभी वो क्या है, शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई भी क्या है, शिकायत दर्ज कर सकता है, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई पंजीकृत उपभोक्ता हो या किसी व्यक्ति की तरफ से कोई एजेंट क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा किए गए 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ किसको कहते हैं, ठीक है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन होते, ठीक है। गैर सरकारी संगठन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जाने वाले कौन कौन से कार्य, उपभोक्ता शिक्षा, क्या क्या कार्य करते हैं गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता को शिक्षा देते हैं, प्रकाशन पत्रिका करते, किसी उत्पाद की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं। फर्स्ट क्या, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता अधिकार और विनियमन के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार करते हैं। मतलब क्या करती है एनजीओ, मतलब जिन उपभोक्ताओं को नॉलेज नहीं होती कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उपभोक्ता को किन किन जिम्मेदारी होती है, वो कब कब अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते और कब अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कर सकते, हमें किसी चीज़ को खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मतलब उपभोक्ता शिक्षा कौन देते हैं, गैर सरकारी संगठन देते हैं उपभोक्ता शिक्षा। सेकेंड पॉइंट है प्रकाशन पत्रिका, संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ये एनजीओ जर्नल और पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। ये पत्रिकाएं और पत्रिकाएं विभिन्न उपभोक्ता मुद्दों, इनकी सहायता से और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं। मतलब वो कई बार प्रकाशन भी कर देती है अपनी पत्र पत्रिकाओं में कि उपभोक्ता के नियम क्या है, उपभोक्ता की कब शिकायतें दर्ज कर सकता है, क्या क्या उसे सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, इन सब का वो क्या है पत्रिका में भी प्रकाशन कर सकता है। उसके बाद है किसी उत्पाद की गुणवत्ता का परीक्षण, वे प्रयोगशालाओं में सभी उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। मतलब कोई भी उत्पाद है उसको क्या करते हैं वो एक्सपेरिमेंट मतलब जांच करके देखते हैं लैब में और परिणाम घोषित करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, सही है या नहीं है। इस जानकारी ने उपभोक्ता को सतर्क रखा है और उस उत्पाद सेवा के बारे में सूचित किया जिसे वे खरीद रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जब भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो एनजीओ क्या करते हैं, मतलब सारे उत्पादों का क्या करके देखते हैं, लैब में टेस्ट करके देखते हैं। अगर उनको वो उत्पाद ठीक लगता है तो वो उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के अधिकार और दायित्वों की व्याख्या करें। सबसे पहले अधिकार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में उपभोक्ता के अधिकार भी आ सकते हैं और उपभोक्ता के दायित्व भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, सुरक्षा का अधिकार, खरीदने से पहले उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर देता है, उन्हें आदर्श रूप से आईएसआई या एगमार्क जैसा प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए। मतलब उसे अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। जब भी वो कोई भी सामान खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर आईएसआई मार्क या एग मार्क लगा होना चाहिए, तभी उसको उत्पाद खरीदना चाहिए। उसके बाद चुनने का अधिकार, उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से प्रतिस्पर्धी मूल्य में चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या है, एक बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारी क्या होती है कंपनियां होती है, उन सब में से जैसे कोलगेट है, फॉर एग्जांपल कोलगेट है तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, इन सब में से वो अपने प्राइस को देखकर जिसका उसे प्राइस ठीक लगेगा उसको ही वो उपभोक्ता क्या है खरीदेगा। मतलब क्या होता है, उसे चुनने का अधिकार होता है सारे ब्रांडेड जितने भी ब्रांड है उन सब में से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूचित होने का अधिकार, खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के साथ सूचित किया जाना चाहिए, उसे बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और खरीद निर्णय बदलना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो अपने निर्णय को क्या है चेंज भी कर सकता है। उसके बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या क्या है, ठीक है। सुनवाई का अधिकार, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को उपयुक्त मंच पर अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए उचित ध्यान दें। अगर उसे कोई प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है, किसी प्रोडक्ट से उसको हानि हुई है तो उसको ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसको क्या है सुनवाई, अपनी शिकायतें भी दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुआवजे की मांग, अगर उसे ज़्यादा ही मतलब किसी से इंजरी हुई है, कोई चोट पहुंची है किसी वस्तु को खरीदने से तो वो क्या है मुआवजे की मांग भी कर सकता है, ठीक है। 6 अधिकार कौन कौन से हैं, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सुनवाई का अधिकार और मुआवजे की मांग, ठीक है। ये थे इसके अधिकार। उसके बाद दायित्व कौन कौन से हैं या जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी, जागरूक होने की जिम्मेदारी, एक उपभोक्ता को खरीदने से पहले उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए।
क्या ध्यान रखना चाहिए उपभोक्ता को कि उसकी सुरक्षा मतलब गुणवत्ता कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो लो क्वालिटी का तो नहीं है, उसको खुद जागरूक होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से सोचने की जिम्मेदारी, उसे अच्छी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सोच समझ कर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। बोलने की जिम्मेदारी, खरीदारों को अपनी शिकायतें बोलने के लिए निडर होना है। अगर उसे किसी प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको सुनवाई मतलब उसको बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, उसको अपनी शिकायतें दर्ज करनी चाहिए। शिकायत करने की जिम्मेदारी, यह उपभोक्ता जिम्मेदारी की ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से वस्तु मतलब उसको क्या है, शिकायत दर्ज भी करना चाहिए। एक नैतिक उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और खुद को भी भ्रामक व्यवहार में शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, खुद ही जागरूक होना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर कोई भी वस्तु को उसको नहीं खरीदना चाहिए। ये थे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने और भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, स्टाफिंग पे भी है और इकोनॉमिक्स के भी मैंने बहुत सारे चैप्टर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।